ब्रांड के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन, निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक। जन अधिकार पार्टी कार्यालय में चला सदस्यता अभियान, भाजपा के शकील अंसारी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण। भागलपुर का सरकारी डाक बंगला बना कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय, स्थानीय लोगों में पनप रहा भारी आक्रोश। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। स्वतंत्रता निष्पक्ष में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रशासनिक राजनीतिक नेताओं के साथ बैठक किया गया, जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक के साथ निष्पक्ष चुनाव को इसके लिए राजनेताओं ने भी अपनी बात कही। वहीं आरजेडी नेता मोहन झा ने भी निर्वाचन आयोग में अपनी बातों को रखा। कि हमारे कुछ सुझावों को उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी, चाहे पर बूथ कितने लोग हो सकते हैं। हमने आज 2-3 आग्रह किए, खास तौर पे 4। पहला कहा कि पर बूथ जो फिजिकल डिस्टेंस, दैहिक दूरी का मामला होता है, उसके हिसाब से 1000 को 750 करें, भले उसके लिए मोबाइल बूथ बनाना पड़े, कोई और व्यवस्था करनी पड़े। जन अधिकार पार्टी कार्यालय में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से आए शकील अंसारी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते ही भारतीय जनता पार्टी पर शकील अंसारी ने हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर लोगों को बरगला रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं पुलवामा हमले में भाजपा का ही हाथ और इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए। भाजपा की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। हम लोगों ने 2014 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, और इसलिए किया कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास के नारे पे भारत माता की जय जयकार के साथ हम लोगों ने पार्टी को ज्वाइनिंग किया, लेकिन पार्टी में करनी और कथनी में फ़र्क है। सनहौला बाजार में बने सरकारी डाक बंगला कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो डाक बंगला परिसर से ही शुरू होते हैं। लोगों का आरोप है कि कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा परिसर को हमेशा अतिक्रमण करके रखा जाता है। देखिए, उस दिन गुड फेथ में संजीव सुमन हमको बुलाया जी। वो आता था हमारे डेरा पर, हम गए उसके यहाँ, है ना। और एक गरीबदास मंडल है ना कमालपुर का, उसका टाइटल शूट चल रहा है, ये पेपर है, देख लीजिए आप लोग, है ना। दीवानी बात संख्या 8/19 चल रहा है ना। ठीक है सर। वो क्या किया, पार्टी जो अपना 2 बहन के नाम से है ना, और ये कैसे न कैसे ये एक ठो करवा लिया। इसको हम करते नहीं, हमारा हस्ताक्षर भी नहीं होगा इस पर, है ना। और ये गलती हो गया मोटेशन में कि एक हम लोग 100 मोटो करके इसको दे दिए, डीसी साहब का गलत होगा, टाइटल शूट में नहीं होता है ना। झूठे का संजीव सुमन आरोप उसको लगाया कि आप इससे 10,000 रुपये लिए हैं, कोई पैसा नहीं लिए। हम बोले प्रूफ है तो दिखाओ, नहीं दिखाया। और गेट उस दिन जो है डाक बंगला में गुड फेथ में बुलाया 28 तारीख को, और बंद कर दिया, है ना। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हैवानियत के शिकार हुई 19 साल की दलित युवा जिंदगी से जंग हार गई। हैवानों ने गैंगरेप के बाद उसकी जीभ काट दी थी और उसकी रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ दी गई थी, जो बीते 2 हफ्तों से मौत से जंग लड़ रही थी। वहीं घटना के बाद से सोशल मीडिया पर #हसरत टॉप ट्रेंड कर रहा है। लोग युवती को नाम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साथ ही उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इस कड़ी में राजधानी पटना से भी कुछ लोग मनीषा के लिए इंसाफ की गुहार लगाते हुए अपराधियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। For 19-year-old Manisha, who was brutally raped and beaten up at Hathras, we will fight unless we bring her justice. जय भीम। बहन मनीषा के लिए, मनीषा वाल्मीकि 17 साल की मनीषा वाल्मीकि के साथ न केवल सामूहिक बलात्कार हुआ, बल्कि साक्ष्य को मिटाने के लिए उसके कमर को तोड़ दिया गया, उसके गर्दन को तोड़ दिया गया, उसकी जीभ को काट लिया गया। और कल दुखद घटना हुई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। उसने ज़िंदगी और मौत की जंग में वो हार गई, उसने मौत को गले लगा लिया। हम इसकी घटना की निंदा करते हैं और इस देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि मोरल ग्राउंड अगर है आपके पास, थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है, तो इस्तीफा दे दीजिए प्रधानमंत्री पद से, और जो ये योगी है इसकी सरकार को बर्खास्त कीजिए। हम लोग
योगी की सरकार को बर्खास्त करने और प्रधानमंत्री जी से इस्तीफे की मांग करते हैं। मनीषा की घटना हृदय विदारक घटना है, दुखद घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। नालंदा जिला के दीपनगर थाना क्षेत्र में मामा भगिना स्थित NH 20 पर हुए सड़क हादसे में एक खिलाड़ी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य खिलाड़ी जख्मी हो गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 3 खिलाड़ी एक ही बाइक पर सवार होकर पटना से नालंदा थाना क्षेत्र के कुलगांव जा रहे थे, जहां कबड्डी खेल का आयोजन होना था, लेकिन रास्ते में ही सड़क हादसे का शिकार हो गए। कितना लोग जा रहा था? 3 लोग। कहाँ से कहाँ जा रहा था? पटना से नालंदा जा रहे थे। किस लिए? गेम खेलने। चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। नेताओं का जुगाड़ पॉलिटिक्स भी खूब देखने को मिल रहा है। सभी नेता अपने अपने टिकट की जुगाड़ में पटना और दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में हमारे अरवल संवाददाता कुंदन ने अरवल जिले में कुर्था विधानसभा की लारी गांव में चुनावी चौपाल लगाया, जहां उपस्थिति मतदाताओं ने कुर्था विधानसभा का विधायक कैसा हो, इस पर सबों ने अपनी राय रखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार रिंग। मैं हूं आपके साथ कुंदन। हम अभी अरवल जिले के कुर्था प्रखंड के लारी गांव में आए हुए हैं। आइए हम कुछ जनता से रूबरू होते हैं कि आप लोग को विधायक कैसा होना चाहिए। नाम क्या हुआ सर? बबलू शर्मा। आपका विधायक कैसा होना चाहिए? मेरा विधायक वैसा होना चाहिए कि जो समय पर आए, अपना काम करे, सभी लोग के मिले, जात पात नहीं देखे, वैसा विधायक होना चाहिए। वर्तमान विधायक से आप कितने प्रतिशत खुश हैं? वर्तमान विधायक से 1% भी खुश नहीं है। अभी तक जो हम लोग वोट दिए हैं, हम लोग से भेंट करने भी नहीं आया, कोई काम भी नहीं किया है। आपके नज़र में कैसा विधायक होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए, जो पूरा विधानसभा को अपना ध्यान में रखे और सारे गांव को देख रेख करे। कुर्था विधानसभा क्षेत्र में अभी तक लोकल लोगों को मांग ज़्यादा उठ रहा है, उसके बारे में क्या? मेरा कहना है कि लोकल लोग सही ढंग से काम अगर करते हैं तो सबसे अच्छा होता है, और जो बाहर के अभी तक जो विधायक वर्तमान में है उनका रिजल्ट पूरा निगेटिव है हम लोग के नज़र में। तो लोकल होना चाहिए जो कि विकास करे और सारे लोगों के नज़र में अच्छे हो। मेरा विधायक सबका साथ सबका विकास का विचार रखता हो और हमारे कुर्था विधानसभा क्षेत्र में सबके साथ के लिए, सबके विकास के लिए प्रयास करे और अच्छा जनता से संबंध बनाए। क्योंकि आज तक पहले भी ऐसे होते आ रहा है कि जो भी विधायक रहे वो जीतने के बाद बहुत कम जनता के बीच में रहे हैं। हम लोगों का सोच है कि हम लोग एक ऐसे नेता चुने जो हमारे बीच में रहे, हम लोग के दुख सुख में साथ दे और हमारे विचार से मिलता जुलता उनका विचार हो, तभी हमारे कुर्था विधानसभा क्षेत्र का विकास हो सकता है। और हम ऐसे ही विधायक को इस बार मौका देने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे अरवल जिले के कुर्था प्रखंड के अहमदपुर हरना पंचायत के मुखिया अमरेंद्र शर्मा से। मैं अहमदपुर हरना पंचायत के मुखिया अमरेंद्र शर्मा आपसे बात करने के लिए अभी उपस्थित हैं। आप वर्तमान विधायक से कितने प्रतिशत खुश हैं? हम किसी विधायक की अथी पर हम कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना कुर्था विधानसभा में वैसा विधायक हम चाहते हैं कि जो हमारे घर के रहे, जो समाज के लेकर चलने वाला रहे। कुछ लोग बाहरी आ जाते हैं, उनसे भेंट मुलाकात भी हम लोग के नहीं होता है। साल 2-2 साल हो जाता है, उन लोग से भेंटे नहीं होता है। हमको चाहिए कि हमारा कुर्था विधानसभा में भी शिक्षित लोग हैं, राजनीति करने का उनको क्षमता है, उनमें मतलब बिहार सरकार एक को चुनकर कोई नहीं है कि हाँ जात पात नहीं, कोई समाज कर उठाकर अल्लाह कर हम लोग के बीच में दे दे कि हाँ इनको हम सीट देने जा रहे हैं। हम लोग पूरा सहयोग करके उनको जिताने का काम करेंगे। अब दूसरा में है कि लोग विधायक के लिए तो चल देते हैं कि हाँ विधायक बन जाएंगे, ठीक है, सरकार भी दे देते हैं टिकट, विधायक भी बन जाते हैं। उन लोग से हम कहना चाहते हैं कि एक बार अपना पंचायत में एक बार काम करके देख लीजिए क्या मेहनत लगता है सेवा करे में। सेवा के भावना से आते हैं तब हम बोल रहे हैं।
न तो सेवा के भावना से नहीं आ रहे हैं। एक पद आपको मिल गया, पद लेके अगर चल रहे हैं कि हाँ हम अपना पटना धर लिए, विधानसभा में जाके बैठ रहे हैं, अगर सेवा के भावना से आते हैं ताकर एक बार पंचायत चला कर देख लीजिए क्या कष्ट होता है पंचायत चलाने में। उसके बाद फिर अनुभव हो जाएगा कि विधायक का क्या स्थिति रहेगा, क्या रोल रहेगा। बन जाते हैं लोग, सुबह से लेकर शाम तकला मुखिया लोग के छुट्टी नहीं मिलता है। 12 बजे 1 बजे भोजन करता है मुखिया लोग, जनता के सेवा में लगे रहता है। विधायक को लोग क्या करते हैं, आते हैं हाथ जोड़ के, हाँ विधायक जी हती तनी चाय पियाब हो, यही ना होता है ना। तो कोई उनका मतलब रोल नहीं है, कोई उस तरह के काम नहीं है कि देखेंगे ना, घूमेंगे तब ना देखेंगे कि कौन गली के क्या स्थिति है, क्या मतलब गांव में समस्या है, कहाँ मतलब गरीब लोग के मतलब बहुत गरीब ऐसा है कि जिसको अभी तक छत नहीं मिला है। हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि गरीब लोग के छत मिलना बहुत जरूरी है। आपके अनुसार कैसा विधायक होना चाहिए? सबको साथ लेकर चलने वाला विधायक चाहिए और सबको एक समान समानता दे। और यह कार्य लोकल उम्मीदवार ही कर सकता है, क्योंकि लोकल उम्मीदवार ही जनता के बीच में रह करके रूबरू रहता है और बाहरी को अनुभव नहीं होता है कि यहाँ के जनता कैसा है, कैसा कार्य करना है। इसके चलते हम लोग का यही मांग है कि लोकल उम्मीदवार ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे। आपके अनुसार कैसा विधायक होना चाहिए? हमारे अनुसार तो घर का विधायक होना चाहिए। जो भी अभी तक यहाँ विधायक हुए हैं सब विदेशी हुए हैं, बाहरी हुए हैं, और हम लोग का यही मांग है कि घर का विधायक हो ताकि हमारे समस्या से रूबरू हो, चाहे वो किसी भी जाति पाति से हो। ये नहीं कि मांग है कि फलाने जाति का हो, लेकिन जात पात से ऊपर उठ करके विकास करे, ऐसा विधायक हमें चाहिए। अगर कोई पार्टी क्षेत्रीय विधायक नहीं देता है तब उस परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा? नोटा दबाएंगे। आपके अनुसार कैसा विधायक होना चाहिए? हमको विधायक चाहिए विकास पुरुष, जैसे कि पंचायत में मुखिया लोग विकास करते हैं उस तरह का विधायक चाहिए। ये नहीं कि साल 2 साल में आए, घूम के चल गए, एक दुआरी बैठ के चल जाते हैं, ऐसा नहीं चाहिए। और लोकल चाहिए। वर्तमान विधायक से कितने प्रतिशत खुश हैं? ना खुश तो न है, एकदम न। आप वर्तमान विधायक से कितने खुश हैं? हम एको कैसा आपका प्रत्याशी चाहिए? हम एको खुश नहीं हैं। हमको विधायक चाहिए जैसा मुखिया जी मेरा काम कर रहे हैं, पंचायत के चमका दिए हैं, हमारा वैसने विधायक चाहिए, अपना क्षेत्र के रहे, अपना घर के रहे। आपके अनुसार कैसा विधायक होना चाहिए? मेरा कुर्था विधानसभा का विधायक ईमानदार हो, सेवा करे, जनता के प्रति सक्षम रहे, ऐसा ही चाहिए। आप बताइए, ये विधायक जी से आप खुश नहीं हैं? हम ये विधायक जी से खुश नहीं हैं, क्योंकि एक कोरोना काल में एक भी दिन नहीं मतलब कुर्था में दिखाई दिए। ये मतलब अपने पटना अपने आवास पे सोए हुए रहे। और हम लोग को चाहिए कि कुर्था का बेटा, करपी का बेटा विधायक होना चाहिए, जो घर का हो, जो हर समय हम लोग के सुख दुख में साथ दे, वैसा हम लोग को विधायक चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तक मतलब कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। अभी आप देख रहे थे चुनावी चौपाल में हम आए हुए थे। लारी गांव में लोग चुनावी चर्चा में लगे हुए थे। बिहार न्यूज के माध्यम से लोगों से पूछा गया कि आप कैसा विधायक चाहते हैं, तो उन लोगों ने बताया कि हम स्थानीय उम्मीदवार की मांग करते हैं। कुंदन कुमार, बिहार न्यूज, अरवल। सीतामढ़ी में शिवहर की सांसद रामा देवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रामा देवी सीतामढ़ी के सोनबरसा के बीडीओ ओम प्रकाश को हड़काती सुनाई दे रही है। बीजेपी की सांसद रामा देवी के इस वीडियो में सरकारी सिस्टम में व्यापक भ्रष्टाचार की तस्वीर भी बयान हो रही है, जिसमें रामा देवी वीडियो पर 1500 लेने के बाद ही गरीबों का राशन कार्ड बनाए जाने का आरोप लगा रही हैं। इतना ही नहीं, सांसद रामा देवी ने जिस तरीके से वीडियो से बात किया, उसमें एक सांसद का रसूख भी नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष से जुड़े नेता अपने ही सिस्टम से परेशान हैं। यह वायरल वीडियो भी यही दर्शा रहा है। 6000 रुपया मैंने एसडीओ बनाता है, वीडियो का काम नहीं है बनाना। आप वो एसडीओ बनाता है,
देख लो वीडियो साहब, ज्यादा इधर उधर के बात नहीं करना चाहिए। अब राशन कार्ड का फॉर्म आपको सुनिए अरे अभी नहीं पहचानते हो ना, हमको नहीं पहचानते हो ना। सरकार भले ही बिहार के विकास को लेकर लाख दावे कर ले, लेकिन सभी दावे खोखला साबित हो रहे हैं, जिसके जीता जागता सबूत आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ताजा मामला सहरसा जिले का है, जहां शहर के बीचों बीच सड़क किनारे एक परिवार घोंघा बेचकर अपने जीवन को संवारता है। चुनाव के समय में ये महादलित परिवार से सिर्फ वोट लिए जाते हैं और इन्हीं महादलित परिवारों पर राजनीति भी की जाती है। वहीं यह महादलित परिवार घोंघा बेचकर अपने जीवन को संवार रहे हैं। दिक्कत की पानि फलेट एले आ डोका बेच के गुजर करे छे, बाल बच्चा जंगल में रहे छे, मच्छर उच्छर काटे छे। सरकार कहाँ कुछो दे रहल छे। डोका बेच के वो में सब पुलिस दबा रहे छे रोड कता से, कहे भागे यहाँ से। की दिक्कत है छे हमरा आर के या नहीं छे किछो। हमरा आर के दिक्कत छे त बाल बच्चा के डोका बेच के गुजारा करे छिए। पुलिस दरोगा दबा रहे छे त क्या जकरा बाल बच्चा 5टा छे तो ओकरा वो ने बेच के गुजर करबे। हमरा आर के देश नगर दहाल छे। कमिश्नरी हेडक्वार्टर में आकर के वो घोंघा बेचने का काम करता है। आज हकीकत बात है, आज दुख होता है कि महादलित पर, समाज के अंतिम पायदान पर बसे हुए लोगों तक विकास की किरण पहुंचे, ये सरकार का संकल्प है। आपकी विकास की किरण गई कहाँ? क्यों नहीं इन लोगों तक किरण आपकी पहुंची? आज महादलित के नाम पर जीतन राम मांझी जी राजनीति करते हैं, रामविलास पासवान जी इनके ऊपर राजनीति करते हैं, इनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार जी राजनीति करते हैं, लेकिन इन लोगों का विकास क्यों नहीं होता? बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि सांख गांव के नजदीक कुछ अपराधी बाइक छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर गश्ती टीम जब मौके पर पहुंची तो अपराधियों ने पुलिस बल पर ही हमला कर दिया। बड़ी संख्या में लोगों को देखकर पुलिस टीम मौके पर ही फरार होने लगी, लेकिन एक गृह रक्षक मुनीलाल यादव पीछे रह गए, जिसे पकड़कर अपराधियों ने पहले ही ईंट पत्थर से जमकर पिटाई की और पुलिस के हथियार भी छीन लिए। बाद में एसपी अवकाश कुमार ने निर्देश पर बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंची और पुलिस से छीनी गई राइफल और बरामद कर ली और किसी तरह गृह रक्षक मुनीलाल यादव को बचाकर वहां से लाया। वहीं इस मामले में पुलिस 14 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। तो गए वहाँ रेड की लड़कवा कुछ बचाने के लिए गए तो वहाँ जो है पब्लिक जो है से करेंटी जो था वो सब पुलिसे पर हो गया। ईटा पत्थर रोड़ा चलाने लगा, गाड़ी आगे बढ़ा, हमरा पकड़ लिया। रोड़ा ईटा पत्थर जितना हुआ मारने का मारा, बचने का भाग है। वही लोग जब देखा तो अब नहीं बचेगा तो वही सब मिलकर टैंक को डॉक्टर के बिना छोड़ दिया। इस वक्त की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।